अब भगवान को मारना साधारण बात तो नहीं, तो चला गया महाराज तपस्या करने। तपस्या करके कई देवताओं को प्रसन्न किया, कई वरदान मांग लिए। और ऐसी कथा आती है कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए तब उनकी पत्नी है कयाधु, उनके 3 पुत्र हैं। इनके तीनों पुत्रों को देवताओं ने पीछे से मार डाला। जब तपस्या करके लौटे और पता चला कि मेरे 3 पुत्र देवताओं ने मार दिया, अब तो और भी कर रही दुश्मनी हो गई। दिन रात प्रयास करें, विचार करें कि कैसे नारायण को मारें। तब कुछ समय बाद इनकी चौथी संतान हुई, नाम रखा प्रहलाद। और प्रहलाद जैसी संतान जिसके जीवन में मैया कयाधु जहां कहीं भी भजन कीर्तन में जाती तो अपने लाला को साथ लेकर जाती। और प्रभाव यह हुआ कि प्रहलाद जी भी प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगे। थोड़े बड़े हुए, शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। शंडामर के इनके गुरु थे। गुरुकुल में गए, शिक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों बाद जब लौटे तो आज सभा में सिंहासन पर हिरण्यकश्यप बैठा है। जैसे ही आज पुत्र को सभा में आते देखा, हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया, दौड़ कर गया और प्रहलाद को अंक में गए। पुत्र, तुम गुरुकुल से आ गए, क्या शिक्षा प्राप्त की तुमने गुरुकुल में, जरा बताओ। प्रहलाद जी मुस्कुराते, पिताजी मैंने तो इतना ही जाना है कि संसार में हम जहाँ कहीं भी सुख की कामना करते हैं, सुख कहीं नहीं, सुख तो केवल नारायण के भजन में है, भगवान के कीर्तन में है। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, शंडामर्क को डांटने लगा। क्या शिक्षा दी है तुमने मेरे बेटे को? मेरे शत्रु का नाम लेता है। आज के बाद यदि इसने मेरे शत्रु का नाम लिया तो तुम दोनों के सिर धड़ से अलग कर दूंगा। शंडामर्क घबरा गया, प्रहलाद जी को पकड़कर आश्रम ले गए। कुछ दिनों बाद फिर आए प्रहलाद जी, फिर से पिताजी ने अंक में भर लिया। कहते हैं बेटा बताओ क्या शिक्षा प्राप्त की है गुरुकुल में? हाथ जोड़कर कहते हैं पिताजी मैंने तो यही जाना है कि भगवान के चरणों में भक्ति करो, और भक्ति के 9 रूप होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति से प्रभु की भक्ति करना चाहिए। आज जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप फिर क्रोधित हो गए। अब प्रहलाद जी को मारने के अनेक प्रयास किए। कभी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, कभी हाथी के नीचे डाल दिया, कभी बहन होलिका के साथ अग्नि में बिठा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जागो राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हो। जिसकी रक्षा में साक्षात गोविंद खड़े हो, उसका भला कोई बाल बांका कर सकता है? प्रहलाद जी को ले गए गुरुकुल। अब स्थिति ऐसी हुई कि जब भी कभी प्रहलाद जी हरि का, नारायण का नाम लेते ना, गुरुजी उन्हें खूब मारते, खूब मारते। एक दिन की बात, प्रहलाद जी के जितने भी शिष्य थे सब प्रहलाद जी को घेर कर खड़े हो गए। कहते हैं प्रहलाद तुम हमारे मित्र हो और तुम्हें गुरुजी पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं तो हमें भी दुख होता है। क्यों नहीं मान लेते गुरुजी की बात? गुरुजी कहते हैं कि भजन मत करो तो मत करो, बुढ़ापे में कर लेना भजन। प्रहलाद जी मुस्कुराते हैं, भैया यदि बचपन से भजन की आदत नहीं डालेंगे तो बुढ़ापे में भजन होने वाला नहीं। आप ऐसे समझो कि जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, मिट्टी का घड़ा, तो जब घड़ा कच्चा होता है तो उसको जैसी चाहे वैसी आकृति दे दो। लेकिन यदि एक बार घड़ा पक जाए तो क्या उसकी आकृति बदली जा सकती है? घड़ा फूट जाएगा लेकिन उसके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। उसी प्रकार भजन की आदत यदि बचपन से नहीं होगी तो बुढ़ापे में होने वाला नहीं। और भजन तो बड़ा सुंदर खेल है, आओ हम भजन भजन खेलते हैं।
बोले भजन भजन, हाँ भजन भजन। आज प्रहलाद जी दौड़ कर गए महाराज। किसी के हाथ में ढोलक दे दी, किसी के हाथ में मंजीरी, किसी के हाथ में झांझ, किसी के हाथ में ताशी, और जिसके पास कुछ नहीं वो तालियां बजाकर गाने लगे क्या, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भवतारायण, भज नारायण भवतारायण, भज नारायण भवतारायण, भज नारायण भजतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अब सारे विद्यार्थी भजन कर रहे हैं। उधर गुरुजी के कानों में आवाज गई कि यहाँ तो नारायण नारायण हो रहा है। अभी हिरण्यकश्यप सुन लेगा तो हमारे शीश धड़ से अलग कर देगा। सैनिकों को भेजा, जाओ जाकर भजन रुकवाओ। अब सैनिक आए और सैनिकों ने जैसे ही बालकों को स्पर्श किया ऐसा करंट लगा कि वो भी झूमने लगे और गाने लगे क्या, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ बड़ी देर हो गई महाराज, ये कीर्तन तो बंद ही नहीं हो रहा। अब क्या करें, दोनों गुरुजी कहते चलो चल कर देखे, नहीं तो हिरण्यकश्यप आ जाएगा तो गई भैंस मान। अब दोनों गुरुजी आए। अब गुरुजी ने देखा कि यहाँ तो सैनिक भी झूम रहे हैं।
गुरुजी ने जैसे रोकने के लिए आगे बढ़े, आज सारे विद्यार्थी ने गुरुजी को गोद में उठा लिया और उछाल उछाल कर गाने लगे क्या, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हिरण्यकश्यप आ गया, शंडामर्ग को उठा के दूर फेंका और प्रहलाद जी की गर्दन पकड़े, तेरे गुरु से तो बाद में निपटूंगा, पहले तुझसे निपटूंगा। कितनी बार समझाया कि नारायण का नाम मत ले, लेकिन तेरे समझ में नहीं आता। चल अब तुझे तो बाद में देखूंगा, पहले तेरे नारायण से निपटता हूं। बुला तेरे नारायण को, कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी हंसने लगे, पिताजी आपको तो प्रश्न भी पूछना नहीं आता, कहते हो कि कहाँ है नारायण, अरे ये पूछो कि कहाँ नहीं है नारायण। हरि व्यापक सर्वत्र समान, आप जहां देखो प्रेम से भगवान वहीं प्रकट हो जाते, और मुझे तो इस खम्भे में भी भगवान का दर्शन होता। इस खम्भे में, इसमें तेरा नारायण है। रुक जा, गदा उठाई महाराजा, जोर का प्रहार किया, और आज भक्ति की राजी पर भगवान खंबे से नरसिंह रूप लेकर प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सूर अनेक फिरे कणमा, पैपद सूर स्वाद का, पुनिताल मंजीरा बाजती फिरी, मीरा मतवारी सी चाह का। सिय राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा, और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद का, पर काढ़न को प्रहलाद का। आज भी भगवान प्रत्येक खंबे से प्रकट हो सकते हैं, बस कोई प्रहलाद तो। एक भक्त की पुकार पर भगवान नरसिंह रूप लेकर प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने देखा नरसिंह भगवान को, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध करते करते आज साय का समय हुआ। गोधूल की बेला में दरवाजे की चौखट पर अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यप को लेटा लिया। जोर जोर से हुकारे भरकर कहते हैं, हिरण्यकश्यप अब हम तुझे मारेंगे। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? हमें ब्रह्मा जी से वरदान है, हमें कोई नहीं मार सकता। अच्छा, क्या वरदान है? हमें ब्रह्मा जी से वरदान है कि हम ना दिन में मरे ना रात में मरे। प्रभु मुस्कुराते, देख मूर्ख, अभी क्या है, ना दिन है ना रात है, ये तो गोधूल की बेला है। अब हम तुझे मारेंगे, फिर भी नहीं मार सकते। हमें ब्रह्मा जी से वरदान है कि हम ना भीतर मरे ना बाहर मरे। भगवान कहते हैं, मूर्ख देख तू कहाँ है, ना तू भीतर है ना तू बाहर है, तू तो चौखट पर है, देहरी पर है। अब हम तुझे मारेंगे, फिर भी नहीं मार सकते। हमें ब्रह्मा जी से एक और वरदान प्राप्त है। क्या? हमें वरदान है कि हम ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। प्रभु कहते, मूर्ख, ना मैं आज तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो तुझे आज अपने नाखूनों से मारूंगा, फिर भी नहीं मार सकते। हमें यह भी वरदान है कि हम ना नर से मरे और ना पशु से मरे। प्रभु मुस्कुराते हैं, देख जरा मैं कौन हूं। मुख है सिंह का और धड़ है नर का। ये तो नर भी है, सिंह भी है, सिंह भी है, नर भी है, ये तो नर से है। अब हम तुझे मारे, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? हमें ब्रह्मा जी से एक और वरदान प्राप्त है। क्या? हमें वरदान प्राप्त है कि 12 महीनों में हम किसी भी महीने में मर नहीं सकते। प्रभु मुस्कुराते हैं, मूर्ख, मैंने 13वां महीना तेरे लिए बनाया है। 13वां महीना जानते हो कौन सा? पुरुषोत्तम मास आता है, ये हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए बना था। ये 13वां महीना है। अब हम तुझे मारेंगे, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों?
हमें एक सबसे बड़ा वरदान प्राप्त है क्या? हमें ब्रह्मा जी से वरदान है कि ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी चीज से हम मर नहीं सकते। आज प्रभु जोर जोर से हंसते हैं, हिरण्यकश्यप तेरी मृत्यु होने वाली है तो आज तुझे बता दूं कि ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो आप कौन हो? मैं ही नारायण हूँ। आज ऐसा कहकर नरसिंह भगवान ने जोर से हुकारे भरी अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती पर रखा, छाती को चीर कर भीतर की अंतड़ियां निकाल कर अपने गले में धारण करी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज प्रभु हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। ऐसी कथा आती है कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, नरसंहार करने पर उतर आई। सारे देवता घबराने लगे, प्रभु का क्रोध कैसे शांत हो। तब आज प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के सामने खड़े कर दिया और जैसे ही प्रहलाद जी सामने आए, जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है ना, चाटती है, आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाकर प्रेम कर रहे हैं, चाट रहे हैं। कहते हैं मांगो प्रहलाद, क्या वरदान मांगते हो? प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु बस इतना दे दो कि मेरे पिता तो राक्षस थे, महापापी थे, आप इतना कर दो कि उन्हें मोक्ष मिल जाए। प्रभु कहते हैं प्रहलाद तेरे जैसी संतान जिस खानदान में है ना, तेरी तो पिछली 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ी सब तर गई। आज प्रभु का क्रोध शांत हुआ और माता लक्ष्मी के साथ अपने धाम को आए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, सदैव भगवान को याद करती रहो, सदैव प्रभु का भजन करती रहो, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। विपत्ति वही है जब भगवान को भूल जाया और संपत्ति वही कि भगवान की याद बनी रही। आइए प्रभु को याद करते हैं। मीठी रस सी भरियो रे राधा रानी लागे, हो महारानी लागे।